जबकि हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपने भैंस चेक करनी है तो पहले तो 3 महीने की पीली चेक करनी है इतने हाथ से। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इतने हाथ से चेक कर लेंगे हम 3 महीने का फीटस। अगर हमें लगेगा कि 3 महीने से ज्यादा की है तो मुझे हाथ लगभग यहाँ से डालना पड़ेगा। ठीक है। और आपका हाथ यहाँ तक आपकी शर्ट रहती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके ही बैठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक कटिया है, इसे जसविंदर भाई चेक करेंगे अभी कितने की है। हमारे हाथ की है, 51 है, खाली है, क्या है पता चलेगा। और इसके साथ साथ में एक ये कटिया है, ये भी हमारे हाथ की 51 है, हीपर्स है। बाकी पहले इसे चेक करते हैं फिर बात करते हैं। जी, कितने महीने की? फिटनेस कितने महीने की बताओ? तकरीबन ऐसे हुई 3+ के 4 के आसपास। 4 के आसपास की। आपको पता ही हमारे हाथ की है तो रिपीट तो मुश्किल ही है, खाली निकले। हाँ, फिटनेस मेरे हाथ पर। पक्का एक बार मैं भी देख लूं? पक्का। तो दोस्तों, जसविंदर भाई बता रहे हैं 51 है, बाकी हम भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि अभी बताएंगे इनके यहाँ कितने पशु हमारे हाथ के अभी 51 है प्रेजेंट टाइम में। पर एक बार इसे चेक कर लेते हैं, ये कितने महीने की 51 आ रही है। जसविंदर, एक चीज देख रहे हो जी। आपका हाथ कोहनी से नीचे नीचे गया था, ठीक है, और हमारा हाथ देख रहे हो कहाँ गया है? कहाँ गया है? कोहनी से ऊपर है। ये 3 महीने की 51 नहीं है। यही तो हमें आपको बताना है कि आप जो चेक करते हैं कि आपका जो हाथ है वो कोहनी से नीचे नीचे जाता है, यहाँ से नीचे नीचे जाता है। जबकि हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपने भैंस चेक करनी है तो पहले तो 3 महीने की पीली चेक करनी है इतने हाथ से। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इतने हाथ से चेक कर लेंगे हम 3 महीने का फीटस। अगर हमें लगेगा कि 3 महीने से ज्यादा की है तो मुझे हाथ लगभग यहाँ से डालना पड़ेगा। ठीक है। और आपका हाथ यहाँ तक आपकी शर्ट रहती है, जैसा कि वीडियो में देखा होगा लोगों ने, यहाँ तक आपकी शर्ट है, आपका हाथ यहाँ तक जाता है। फिर आप जितना महसूस कर पाते हैं उतना बता देते हैं। ये भैंस लगभग मेरे हिसाब से 6-7 महीने की 51 है, 6 महीने से ऊपर की होगी। और जहाँ आप 3 महीने बताओगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मैंने बताया मैं फिटनेस मेरे हाथ पर लगा। हाँ, तो फीटस हाथ तक लग रहा है मतलब समझ गए कि पशु को 6-7 महीने की 51 है। 6 महीने से तो कम की है ही नहीं, 6 महीने से कम की तो है ही नहीं। और जब जब तक आप पूरा हाथ नहीं डालेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये टाइमिंग क्या है इसका। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 2.5 महीने की चेक करेंगे इतना हाथ डाल के। जी। और जब भी पशु 5 महीने 4 महीने का होगा तो हाथ मेरा पूरा जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। उससे आपको बच्चे का जो अंग है, जैसे पैर जो रहेंगे आगे वाले और मुंह रहेगा, आपको टकराएगा। जैसे आप हाथ रखेंगे ना, जैसा फीटस में हाथ रखेंगे तो आपको वो टकराएगा, हल्का आप दबाएंगे पुश करेंगे तो वो टकराएगा, तो उससे आपसे लग जाएगा ये पशु 51 है। तो दिखाओ जरा, आज दिखा देते हैं इनके यहाँ। एक तो दोस्तों ये कटिया हमारे हाथ भैंस हमारे हाथ की 51 है इनकी। आज चेक करिए, बल्कि इसे मैंने बोला था कि 3 महीने में चेक कराना, पर नहीं माने। तो हमने जब 3 महीने की बताई चेक करी तो 3 महीने की चेक नहीं कराई। तो एक तो ये 51 है और एक भैंस ये 51 है। ये कितने महीने का आगे होगी तभी की है? ये 3-4 महीना, 4 की तो होगी। 4 की। ये भी जबकि 51 है। ये पहली है, ये दोनों। हाँ, ये पहली है ना। और ये इसके ये सबसे पहले हुई है, उसके बाद की ये है, और उसके बाद की ये है। कटिया दिखाओ भाई, वहाँ से पहली ये हीपर्स कटिया ये खुल गई। हाँ, ये 7-8 महीने की आ गई, ये दिख रही है। ये 7 में 8 महीने की 51 है। और ऐसे ही हम काम करते हैं। और जो हमारा कंजप्शन रेट वो आपको देखने को मिलता है इनके। हमने 1, 2 और 3 पशु में सीमेंट डाला था, तीनों में 51 है। तुम्हारी भैंस भी करी है? गई आ गई तो अच्छा, एक गाय है उधर, इधर वो अंदर गाय बन रही है, वो हमारे हाथ की है, 7 महीने की 51 है। जैसा कि सभी भाइयों से ही कहना है, जो भाई लोग ये कहते हैं कि कंजप्शन रेट नहीं आता और पीडी कैसे करें, और जो है रिपीट ब्रीडर की समस्या है, तो मैं कहता हूँ पीडी करें। तो पीडी का वही तरीका है कि सबसे पहले हम हाथ डालते हैं अंदर, तो हम 2.5-3 महीने का फिटनेस चेक करते हैं, नहीं मिलता है तो आगे हाथ जाता है हमारा, हम उसमें 4, 5, 6, 7, 8 महीने का फिटनेस देख लेते हैं। इसके बाद हमें वहाँ भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है तो हम सर्विस के सहारे जाते हैं और देख लेते हैं कि पशु हमारा 51 है, खाली है। और उसी क्रम में
ये 3 पशु ज्ञापन है, चौथा एक गाय ज्ञापन है। तो दोस्तों जो हिपर्स कटियां हैं, जो रिपीटर है और जो बार बार ज्ञापन कराई जाती है नहीं रुकती हैं, बेहतर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी लोगों का यही कहना है कि ये रिपीटर जो कटियां हैं फर्स्ट टाइमर, ये ज्ञापन नहीं रुकती। तो इनमें जो है सबसे अच्छा तरीका है डायग्नोस करना। अगर डायग्नोस हो जाएगा पशु, डायग्नोस का मतलब है अगर पशु का ये डायग्नोस हो जाएगा कि पशु की ओवरी की पूर्णतः जांच हो जाए कि पशु की ओवरी जो है, जो अंडाशय है, उस पर कोई किसी तरह की सिस्ट तो नहीं है। अगर सिस्ट की जांच कर ली, पशु के यूट्रस में इन्फेक्शन है, सूजन है, उसकी जांच आपने कर ली, उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर यूट्रस में सूजन है तो यूट्रस का आकार कितना हो जाता है। सही है नहीं? पहले आपने यूट्रस का नॉर्मल आकार देखना है, फिर आपको सूजन वाला, जिसमें सूजन होती है, जिस यूट्रस में सूजन होती है, उसका आकार आपको पता चल जाएगा कि सूजन वाला जो यूट्रस होता है वो कैसा होता है। और सिस्ट ओवरी पहले देखो, ओवरी कैसी होती है, नॉर्मल ओवरी कैसी होती है, फिर सिस्टिक ओवरी कैसी होती है, और सिस्टिक में फॉलिकुलर सिस्ट कैसी होती है और ल्यूटियल सिस्ट कैसी होती है। ल्यूटियल सिस्ट एक अलग तरह का गुब्बारा टाइप का होता है, फ्लूइड से भरा हुआ किसी एक ओवरी पे, और जो फॉलिकुलर सिस्ट होता है वो फॉलिकल होते हैं, एक ओवरी पे ही कई सारे फॉलिकल बन जाते हैं। ये दोनों ओवरी पे भी हो सकता है, पर छोटे छोटे फॉलिकल बन जाते हैं ओवरी पे, उससे भी ओवुलेशन नहीं होता है। और ये दोनों सिस्ट जो है कार्पस लूटियम की नामौजूदगी में बनती हैं। जब कार्पस लूटियम नहीं बनेगा तभी ये बनेगी। कार्पस लूटियम का मतलब समझ गए आप? ओवुलेशन। जब तक ओवुलेशन नहीं होगा पशु को तो कार्पस लूटियम नहीं बनने का, और जब कार्पस लूटियम नहीं बनेगा तो कोई भी सिस्ट किसी भी ओवरी पे बन सकती है। तो दोस्तों इस तरह से जानकारी वाली वीडियो इस चैनल पे आती रहती हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।